दुनिया में चीन के खिलाफ महाज इकट्ठा हो गया। जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कर क्या रहे हैं? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में अब क्या आया है? और ये जानेंगे कि एससीआरसी और क्वाड आखिर है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ मैं हूं सलमान हैदर। 6 अक्टूबर को एक क्वाड कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है इस वक्त जापान में, जिसमें इंडियन वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा हैं मारिस हायन, और अमेरिका के माइक पोम्पियो और जापान के मोलिंगी, ये 4 वज़ीर ख़ारजा इस वक्त इकट्ठे हैं। और इनके इकट्ठे होने की जो ऑफिशियली उन्होंने स्टेटमेंट दी है ना, उसके मुताबिक ये इंडो पैसिफिक रीजन पीस के सिलसिले में ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे मौजूद हैं। लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मेरे बनाने का ये मकसद ये है कि हम सिर्फ चाइना की दोस्ती में ही खुमार के अंदर मौजूद हैं, लेकिन चाइना इस दोस्ती और प्यार के साथ साथ खित्ते के अंदर बहुत बड़े बड़े मुखालिफ भी इकट्ठे कर रहा है। जब अमेरिका जैसा मुल्क चाइना के सामने दूबदू हो सकता है और उसकी हल्ला शेरी पर इंडिया भी सामने है, और जब मईशत की बात आए तो दुनिया के तीसरे नंबर पर है जापान, और ऑस्ट्रेलिया तरक्की याफ्ता ममालिक है। और ये तमाम अफराद जिनका बिज़नेस का जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो चाइना से रिलेट है, और ये सब एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। ये मीटिंग अचानक नहीं हो रही। 1 महीना पहले, जी हाँ, 1 महीना पहले इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कॉमर्स एंड ट्रेड के जो वज़रा है ना, वो भी एक इजलास कर चुके हैं, और उस इजलास का नाम था चीन रिज़िलिएशन इनिशिएटिव का नाम दिया गया था। और इस मीटिंग का मकसद मैं आपको बता देता हूँ। इसको कहते हैं क्वाड का नाम दिया गया है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। आपको ये मालूम है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मीशत है, और इस क्वाड के अगर दीगर कंट्रीज़ की बात करें तो जापान तीसरे नंबर पर आता है। इसी तरह इंडिया 5वें नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, और चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मीशत है। चीन के दुनिया में बढ़ते हुए असर रसूख के ख़िलाफ़ दरअसल ये एक अलायंस बन रहा है, बल्कि बन चुका है, जिसको चीन भी अब बताऊँ क्या कह रहा है कि क्वाड और एससीआरसी यानी वो जो बिज़नेस मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर्स हैं जो मिले हैं, ये दरअसल चीन के ख़िलाफ़ एक महाज है। इसको वो मिनी नेटो का नाम भी चीनी वज़ीर ख़ारजा दे चुके हैं कि ये 4 ममालिक अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये दरअसल चीन की मईशत के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो चुके हैं। दरअसल इसका जो जवाब था ना, वो दरअसल चीन के जो सदर है ना, जब उन्होंने 2013 में ख्वाब देखा था ना, वर्ल्ड बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया था, और तकरीबन 70 ममालिक इसके अंदर शामिल हैं। 2013 में इसका आगाज़ हुआ था, और अब तक चीन अरबों डॉलर इस पर इन्वेस्ट कर चुका है। तो इन 70 ममालिक का जो एक अलायंस बनने जा रहा है, उसके अगेंस्ट अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया खड़े होने जा रहे हैं। और ये इतना आसान भी नहीं है चीन के साथ दूबदू होना, कारोबार की शराकतदारी ख़त्म करना। मैं आपको ये भी बताता हूँ, चीन सन 2013 से 2017 तक ना इंडिया का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार था, और अब दूसरा बड़ा तजारती पार्टनर है। तो चीन की मंडी से इंडिया का निकलना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इनिशिएटिव लिया जा चुका है। जैसा 2013 का हमारा वन बेल्ट वन रोड वाला प्रोजेक्ट है, जो 2028 में जाके मुकम्मल होना है, तो इसका आगाज़ अब किया जा चुका है इस वन रोड वन बेल्ट के ख़िलाफ़। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की कुल बरामदात का तकरीबन 48.8 जो है ना, वो चीन को जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का भी चीन से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन आगाज़ हो चुका है। चीन और जापान के दरमियान 2019 में दो तरफा तजारत 317 अरब डॉलर थी, जो जापान की तकरीबन कुल तजारत का 20% है। इसी तरह अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग के बावजूद 2019 में दो तरफा तजारत, अब तो खैर बहुत कम हो गई, वो थी 558 अरब, और अब जो है ना वो 290 अरब हो गई है, क्योंकि अब इकॉनमी की जंग बहुत तेज़ होती जा रही है। इससे ये तो बात वाज़ेह होगी कि इन लोगों का, इन 4 ममालिक का, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का
चीन की मंडी से निकलना इतना आसान ही है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। यही वजह है कि पिछले महीने एक इजलास हो चुका है वजारत बिज़नेस का, कॉमर्स एंड बिज़नेस का, और अब वजारत ख़ारजा का हो रहा है। और पोम्पियो साहब की उधर मौजूदगी ऐसे मौके पर जब सदर ट्रंप को कोविड-19 हो चुका है और उनके 6 से 7 दौरे थे मुख्तलिफ ममालिक के, सारे दौरे उन्होंने कैंसिल किए। उन्होंने कहा नहीं, जापान का ये दौरा कैंसिल नहीं हो सकता, क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया का वज़ीर ख़ारजा भी है, इंडिया का वज़ीर ख़ारजा भी है और जापान का वज़ीर ख़ारजा भी है। और ये जो सेटिंग है ये सिर्फ चाइना के ख़िलाफ़ है। तो मेरा ख्याल है सफ़बंदी चाइना के ख़िलाफ़ और चाइना के अलाइंस के ख़िलाफ़ हो चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैसला पर अमल दरामद होना बाकी है, और बाकी अभी इजलास के जब मिनट सामने आएंगे तो तब भी अंदाज़ा हो जाएगा। सलमान अली को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।